कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके अलावा इस घर में कोई और भी है? हाँ, ऐसा फ़ील होता है जब या तो हम लोग कोई हॉरर मूवी देख रहे हों या वो बंदा सुबह-सुबह उठा और उसने अपने पलंग के पास एक नोट देखा। उस नोट के अंदर कुछ स्टफ़ लिखा हुआ था कि आज के दिन में हमें क्या करना है, जैसे सुबह उठना, ये जॉगिंग पे जाना, ऐसे ही सिंपल चीज़ें लिखी हुई थी। पर बात ये थी कि उसे वो ध्यान नहीं था कि उसने ये लिखा है। पर ताज्जुब की बात ये थी कि वो उसकी राइटिंग में लिखा हुआ है। उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। पर उसने उस वक़्त उस पे ध्यान नहीं दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। फिर उसने एक और दिन अगले दिन फिर से देखा कि वैसा ही कुछ लिखा हुआ है और इस बार उस नोट में लिखा था सेव योर डॉक्यूमेंट्स। वो ये देख के शॉक हो गया क्योंकि ये भी उसकी ही राइटिंग में था। उसने पूरा घर चेक किया लेकिन उसको कोई नहीं मिला। फिर उसने अपने कैमरों में चेक किया। जब उसने कैमरों में चेक किया तब उसने देखा कि सारी जितनी फुटेज थी वो सब डिलीट हो चुकी थी। मतलब कि कोई फुटेज अवेलेबल ही नहीं थी कि उसके घर में क्या हो रहा है इतने दिन से। और ये किसने डिलीट की थी, क्योंकि उसे तो ध्यान नहीं थी उसने डिलीट की है ये। तो फिर क्या हुआ, उसे लगने लग गया जो सेव डॉक्यूमेंट वाला जो नोट था असल में वो किसी की वार्निंग थी उसके लिए। पर सच किसी को पता नहीं था और ऐसा ही होता रहा। फिर वो इतना परेशान हो गया उसने ये सब कुछ रेडिट पे पोस्ट कर दिया। जब ये सब रेडिट पे गया तब इंटरनेट पे हड़बड़ी मच गई। वो जानना चाहते थे आखिर क्या हुआ। सब अपनी अपनी थियरीज़ बनाने लग गए। कोई कहने लग गया कि कोई अंदर घुस रहा है तुम्हारे घर के अंदर में, कोई अलग अलग थियरीज़ बनने लग गई। थियरीज़ के बीच में यार हर हर कोई अलग अलग बता रहा था तो सच्चाई कहीं से निकल नहीं रही थी। फिर किसी बंदे ने उसे मैसेज किया और उससे पूछा क्या तुम्हारे जो अपार्टमेंट है या तुम्हारा जो घर है उसके अंदर में कोई वेंटिलेशन या फिर खिड़की है। तो उसने जवाब दिया नहीं, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने बोली कि तुम्हारे घर में कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो रही है और ये गैस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो, मतलब बहुत ज़्यादा ही फैल जाए तो इससे तुम्हें हेलुसिनेशन, कन्फ्यूज़न और मेमोरी लॉस और यहाँ तक कि कुछ एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है। ये सुनते ही वो आदमी शॉक हो गया। उसने लेकिन उसको यकीन था कि शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसको यकीन था कि शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर उसने उस बात को ऐसे ही जाने नहीं दिया। वो अपने घर में एक कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लेके आया। वो घर के अंदर आते ही बीप करने लग गया और उसकी रीडिंग 100 पीपीएम में पहुंच गई। मतलब ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा था। अगर वो कुछ समय और रुकता तो उसका खेल ख़त्म था। ये सारे नोट्स भी उसने ही लिखे थे पर उसे कुछ ध्यान नहीं था बिकॉज़ वो सब कुछ भूल चुका था और कन्फ्यूज़न के मारे वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो और जो रिकॉर्डिंग की बात थी, रिकॉर्डिंग की बात ये थी कि जो उसका ऐप था जिससे रिकॉर्डिंग होती थी वो ऐप ही वो चालू नहीं कर पाया था क्योंकि उसका यूआई समझ नहीं आ रहा था उसे कन्फ्यूज़न के मारे। खैर अभी के लिए स्टोरी इतनी ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है?